लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, और जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। सबसे पहले दिल क्या भारत माँ का रंग चढ़े। तो हम भारत माँ की जय करते हैं। और राजेश अग्रवाल जी ने एक हमें सो अवसर दिया, पुनः आपके बीच में कई बार मुझे अवसर मिला IB एक्सटेंशन में आने का। जब भी अवसर मिला राजेश भाई के माध्यम से मिला। राजेश भाई ने जो काव्य की अलग यहाँ जगह रखी है, ये सब हिंदुस्तान के चोटी के कवि हैं, ये बहुत मजे हुए कवि हैं। वो अलग बात है, इनमें से मैंने कई को लॉकडाउन में बर्तन मांजते हुए हाँ, राजेश भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मुझसे कह रहे थे रसिक भाई आप तो अंतरराष्ट्रीय कवि हो, कई देशों में जा चुके हो, एक आध देश में मुझे भी विदेश यात्रा करा दो, मेरा भी नाम चमक जाएगा। मैंने कहा राजेश भाई कई दिनों से यूक्रेन से फोन आ रहा है, कवि सम्मेलन करवाना है। बोले भाई साहब अजय जी को भेज दो, मैं अगले साल चला जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट नहीं बना है। तो अग्रवाल ऐसे ही होते हैं आगे हमारे। और इधर हमारे सुमित ओरछा जी बैठे हैं, देश के बड़े कवि, बड़े आयोजक, बड़े संचालक। एक बड़े आयोजक ने इनको बुलाया, सुमित भाई एक बड़ा कवि सम्मेलन करवाना है, कितना खर्चा आएगा? सुमित भाई बोले 7 कवियों पे 2 लाख रुपए लगेंगे। आयोजक बोला 2 लाख, कुछ कम कर लो। इन्होंने 2 कवि कम कर दिए। एक कवि उनमें मैं था। भाई साहब तीन चार डेट आज लिखवा के जाएगा। अच्छा गौरव भाई आज हमारा समापन करेंगे, इस कवि सम्मेलन का विराम देंगे, इस कवि सम्मेलन को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। और निश्चित रूप से जो आप पार्किंग की ऊंचाई देख रहे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा ऊंचाई तक ये कवि सम्मेलन जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन घर में जो कवियों की हालत यही है, मुझे कह रहे थे गौरव चौहान जी, कह रहे थे पत्नी इज्जत नहीं करती। अच्छा, मैंने कहा गौरव भाई एक बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, भाई को छोड़ा देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? गौरव भाई बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर फ्री में मिली उस चीज की इज्जत कहां से होगी? तालियां मिलके बजाओ एक बार जरा गौरव भाई को। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। और हमारे आदरणीय राकेश गुप्ता जी जो सबसे वरिष्ठ है, इनकम टैक्स का जो है जजमेंट भी वो कर चुके हैं, इनकम टैक्स में थे पहले। इन्होंने एक नेता को नोटिस भेजा, अरुणा जी, इन्होंने नेता को नोटिस भेजा, आप हर साल एक नया मकान बना लेते हो, इनकम टैक्स देते नहीं, आपको नोटिस दिया जाता है, इतनी कमाई कहां से आती है बताओ। तो नेता ने जो उत्तर दिया वो उत्तर ये था कि साहब मैं जो कवि सम्मेलनों में जाता हूं और वहां जो अपने भाषण देता हूं, उस भाषणों के दौरान उस पर जो ईंट पत्थर बरसते हैं, उसी से मेरा हर साल घर तैयार हो जाता है। अपना इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत आप मन से सुन रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और देखिए कवि अपने जीवन में क्या चाहता है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। जैसे अग्रवाल समाज में हमारा जन्म हुआ, अभी राजेश भाई अग्रवाल की कई बातें मेरे बारे में बता रहे थे, कई बातें इन्होंने बताई घर की, मैं भी बता दूं। एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया। अच्छा, पहले प्रश्न में उसने कहा मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहता हूं। तो अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफलाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले आप किससे बात करेंगे? बोला जी मैं रामलाल से बात करूंगा। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? अब अग्रवाल जी बोले उत्तर गया बाढ़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा। कम से कम आपका तो उठाएगा। तो अपना तो बच्चा ऐसा ही मामला, जहां 2 पैसे मिले आमदनी वहां हो जानी चाहिए। और ऊपर से अग्रवाल, हो भाई साहब मोबाइल से फोटो खींच रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है, वीडियो बना रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस मोबाइल के कारण कितनी अर्पणा जी कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई इस मोबाइल के कारण। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कंपास खत्म, टॉर्च खत्म, रेडियो खत्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। वाह भाई साहब, तो ऐसी स्थिति है। बिल्कुल पूरी रिसर्च कर रखी है आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने जो राकेश जी बताई आपको नेताजी वाली बात, वो बिल्कुल ठीक थी ना? बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल यही बात थी। नेताओं का मामला ऐसे ही होता है। वो करवा चौथ के दिन क्या हुआ, एक नेता के साथ 4 पंक्तियों का मजा लीजिएगा और हाथों को एक बार खोल दीजिएगा कि खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए। हाँ, खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, नेताजी आसमान के सितारे हो गए,
पत्नी के करवा चौथ के बैठे थे भरोसे, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए। छोड़ी दवाई राम जी क्या को बात प्यारे है, हो गए। क्या बात। और अर्पणा जी, आजकल चुनाव अभी हुए एमसीडी के चुनाव, आपने देखा कैसे कैसे वादे नेता कर देते हैं, हम ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि नेताओं के साथ कि नेता जो वादा करते हैं अलग अलग तरीके से, वो पूरे नहीं होते ज्यादातर नेताओं के वादे। वो एक नेता तो 2 महीने बाद चुनाव प्रचार से आए, पत्नी फूकी बैठी थी, बोली 2 महीने हो गए तुम्हें गए हुए, तुम्हें घर की चिंता नहीं है, तुम्हें परिवार की चिंता नहीं है, तुम्हें बच्चों की चिंता नहीं है, मैं इतनी बीमार थी, तुम्हारे पीछे से मुझे कुछ हो जाता तो। नेता बोला फिर मैं कौन सा शमशान घाट की चाबी साथ लेके गया हो जाता। तो मामला ऐसे है कमाल। लीजिए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है। स्वागत है। कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार। थोड़े से हाथ अभी भी खामोश है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। एक समय था जब हम अपने अपने गांव से निकल कर के आए, खाने के लिए 2 रोटी नहीं थी, लेकिन आज उस माँ की कृपा से सब कुछ है। तब मैंने कही 4 पंक्तियां हो गई, और आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं इन पंक्तियों पर कि निकले जब हम गांव छोड़, आपको लगे कि हाँ मैंने जितने बुजुर्ग बैठे हैं कि मैंने उनके मन की बात कह दी है, तब मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, मात शारदे की कृपा से हम आंखों का नूर हुए हैं, मिला कभी खाना पर कितनी रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए। हमारे देश में अरबी खाई जाती है, अच्छा, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है और पीने के बाद वही निकलती है। लेकिन अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भी भाषा में समझ में ना आए तो एक बार पूछ के देख लो, हिंदी में समझाऊं क्या? समझ गया। इतनी शक्तिशाली हमारी हिंदी की भाषा को छोड़ के हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मुझे याद है 2 अंग्रेज भारत आ गए, एक बोला जी मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे हैं, दूसरा अंग्रेज बोला मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं। वहीं अपना एक हरियाणा का ताऊ खड़ा था, वो बोला जी मैं सुबह लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ ना उसकी कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। वाह क्या बात है। तब कहीं 2 पंक्तियां हुई कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था, तब एक बार दोनों हाथ खोल दीजिएगा कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते मेरे भाई, इसीलिए रहते हैं वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहते हैं वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में हमारी संस्कृति में अंतर है। क्या बात है, क्या बात है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है अपर्णा जी, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो सारे तंबाकू कूट रहे थे। तंबाकू नहीं कूटना, तालियां बजाने मिलके बजाओ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। कि कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, कुदरत ने सृष्टि चक्र संभाला नहीं होता, रातों में तिमिर दिन में उजाला नहीं होता, कितना भी सर झुका लो किसी तीर्थ पर, मगर माँ बाप से बढ़कर के शिवाला नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, शिवाला क्या बात है। होता। और उसी माँ बाप को जब बुढ़ापे में हमारी जरूरत होती है तब उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देती है। इससे बड़ा विशाप हमारे नहीं हो सकता। तब कहीं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हाथ अभी पूरी तरीके से खुले नहीं आपके, एक बार खोलिएगा हाथों को कि जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। हाँ
जिसने गढ़ा वजूद वजूद तुम्हारा, भाव उन्हीं के पढ़े नहीं, मात पिता भेजे वृद्धाश्रम, किंतु शर्म से गढ़े नहीं। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था, लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं, सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। राजेश भाई बहुत हौसला आप हमारा बढ़ा रहे हैं। मुझे तो याद है वो पहला हमारा कवि सम्मेलन जब मैं राजेश भाई के साथ तिहाड़ जेल गया था, नहीं वहां भी कवि सम्मेलन होता, तो कवि सम्मेलन के पश्चात उस वक्त मैं पहले स्कूटर पर था, मुझे पता नहीं था ना ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट मिलेंगे जैसा आज आप लेकर तो मैं उस वक्त स्कूटर पर था। मैं कवि सम्मेलन करके बहन जी जैसे ही निकला तो एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। मैंने कहा भाई साहब आप क्या तिहाड़ जेल में काम करते हो? बोला नहीं मैं तिहाड़ में काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? तो बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? बोला मैं जेब काटता हूँ। मैं घबराया, मैंने कहा 8,500 रुपये रखेगा भी मामला साफ कर दिया हो। मेरी घबराहट देख के बोला कवि जी घबराओ मत, घर जाके अपने 8,500 पूरे गिन लेना। बहन जी घबराहट दुगनी हो गई, इसे कैसे पता लगा? लगा इसने गिन के भी कर दिया। उसी घबराहट में लाल बत्ती पार करके ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, बोला 100 रुपए का चालान कटेगा। उस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार खुशी खुशी चालान कटवाया। मैंने कहा चलो इस महीने रुपए चेक हो जाएंगे। मैंने जितने इसमें निकाले गिने पैसे पूरे थे। मैंने कहा अंदर अंटी में लगा लूं, 100 का चालान कटवा के बाकी अंदर अंटी में लगा लिए, जो पुरुषों की गुप्त जेब होती है। मैंने कहा यहाँ से नहीं निकल सकते। मैं जब पीछे बिठा के चलने लगा, बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपए का चालान कटा, ये पकड़ो 100 रुपए। अरे मैंने कहा तेरे पे कहां से आए? तिहाड़ में तो सिक्के तक नहीं ले जा सकते। बोला क्यों भी आपने 100 रुपए का चालान नहीं कटवाया? मगर ट्रैफिक पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया तुमने। अरे मैंने कहा ये क्या कर दिया? उस चालान पे मेरा नाम लिखा, मेरा एड्रेस लिखा, मेरा फोन नंबर लिखा है, वो मुझे घर से उठा लेंगे। बोले जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा? बोले जी मान लो। मैंने कहा ऐसे कैसे मान लूं? बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ऐसे ऐसे छटे हुए मिलती है मुझे। ऐसे जेब कतरों के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हाथों को खोल दीजिएगा। जो अब तक ऐसे इस अवस्था में हमने खोल दीजिएगा हाथों को। कि जेब कतरे का बेटा बोला हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। वाह क्या बात है। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ, बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। ऐसी देशभक्ति को हम नमन करते हैं, लेकिन असली अगर देशभक्ति आपको देखनी है तो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे उन सैनिकों के अंदर देखो जो -50 डिग्री टेम्परेचर में हमारी रक्षा करते हैं, जिनके भरोसे हम यहाँ होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना। मेरी आंखों जितनी तालियां बजे हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे उन सैनिकों के लिए बजे एक ताली कि मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, जुबान से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी आंखों चौथी पंक्ति पर यहां से वहां तक एक भी हाथ खामोश ना रहे कि मेरी आंखों ने देखा हर घड़ी जय हिंद का सपना, जुबान से कह दिया भारत तो कोई नाम क्या जपना। और धड़कता दिल में वंदे मातरम, सांसों में जनगण मन, मिटो इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर अपना, मिटो इस देश की खातिर तिरंगा ओढ़ कर अपना। और क्या बात। मातृशक्ति को मैं नमन करना चाहता हूं जो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखने के बाद उसे हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए भेज देती है कि शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे, शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे और स्वयं जनगणमन जिनके कर्मों का गुणगान करे। शीश झुकाऊं चरण पखारूं पहले हर उस माता के अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे, अपने वीर क्या बात है, क्या बात है। सीमा पर बलिदान। माँ बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है माँ, लेकिन तब पता नहीं से क्या हो जाता है जब ये सासू माँ बन जाती है। एकदम ऐसा परिवर्तन आता है। बहन जी एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास कई प्रकार की, मैं हरियाणा की सास की बता रहा हूँ, मैं तो पानीपत का हूँ तब बता रहा हूँ, हरियाणा के तो काफी लोग होंगे, एक बार बता दे जरा हाथ खड़ा करके। कुछ है हमारे? अरे वाह भाई साहब हो जाएगा, मेरा काम चल जाएगा बाबूजी, मेरा काम चल जाएगा। आइए हमारे SHO साहब कुमार संतोष साहब, कुमार संतोष जी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइए सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए
आइए संतोष जी, आपका स्वागत है। और मैं एक बात बता दूं कि पुलिस और नेता दो ही हमारे रॉ मटेरियल होते हैं। और मुझे जब पता लगा कि संतोष जी आ रहे हैं तो मैंने सारा, देखो नेताओं पे सुना है, पुलिस पे एक पंक्ति भी नहीं सुनाई। ये होता है भय अपना, ये होता है सम्मान, वर्दी का सम्मान। और हाँ जी तो मैं 4 पंक्तियां संतोष जी आपको समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत है। आप इस खाकी का मान सम्मान बढ़ाते हैं, इस देश की रक्षा करते, 24 घंटे ड्यूटी आपकी रहती है। और इस खाकी के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी और कई बैनर्स पर मेरी हेडलाइन बनी। अभी दिल्ली पुलिस पखवाड़ा चल रहा है, सप्ताह चल रहा है, उसमें कई जो मैंने 4 पंक्तियां, मेरी श्रेष्ठ पंक्तियां हैं, वो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं संतोष जी। कि खाकी से है आन बान, शान मेरे देश की तो, खाकी से है आन बान, शान मेरे देश की तो, खाक में मिलेगा वह जो भी टकराएगा, ना चोरी चकारी होगी, सूखी जनता सारी होगी, देश में दोबारा मेरे राम राज्य आएगा। वाह वाह वाह, क्या बात। खाकी से है आन, चौथी पंक्ति पर एक बार वो तालियां बजा दीजिएगा संतोष जी के लिए कि गर्व हो इन्हें अपनी खाकी पर और उस मातृशक्ति पर गर्व हो जिन्होंने इनको जन्म देकर इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बेटे को कह दिया कि जाओ इस खाकी को धारण करो, देश की सेवा करो। कि खाकी से है आन बान, शान मेरे देश की तो, खाक में मिलेगा वह जो भी टकराएगा, ना चोरी चकारी होगी, सूखी जनता सारी होगी, देश में दोबारा मेरे राम राज आएगा। कि खुद का न रखे ध्यान, देश पे लुटा दे जान, पीठ न दिखाए, गोली सीने पे ही खाएगा। एक पुण्य काम करे, खाकी को सलाम करें, खाकी खिलखिलाएगी तो देश खिलखिलाएगा, खाकी खिलखिलाएगी तो देश खिलखिलाएगा। तो मैं उसकी हरियाणा की बात कर रहा था कि हरियाणा की देखो सास कैसी होती है। हाँ। कि एयर फोर्स का एक पायलट अपनी हरियाणवी सास को एयर शो में लेके आया तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। क्या बात। इसलिए महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक तो कह रही थी, बोली तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। इसलिए कोई महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक महिला तो अपने पति को जबरदस्ती दशहरा दिखाने ले गई। अच्छा। और जब रावण को फूंकने लगे तो बोली, ध्यान से देख लो दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर डालने का क्या परिणाम होता है। इसलिए अपने अंदर के रावण को मारो, इसलिए अपने अंदर के रावण को मारो। वो कभी भी फूका बैठा था बिल्कुल। बोला, अच्छा तुम भी तो अपने अंदर की केकई, मंथरा, ताड़का, सुपर्णखा को मारो। बस पत्नी को भवन में चली गई, पति देख 1 हफ्ते से खुद ही खाना बना रही। आज यहाँ मिलेगा उनको, आज नहीं बनाना पड़ेगा, आज मुक्ति मिल गई। अच्छा, फिर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल एक एक बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, अगर आपको अपने खानदान का इतिहास जानना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। अच्छा, 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने हो। कमाल ही कर दिया। मैं तो गौरव भाई से पूछ रहा था, गौरव भाई पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गौरव भाई बोले, रसिक भाई पत्नी को संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते, जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी जान है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप गौरव भाई के। वाह वाह। कोई दिमाग सारा धरा का धरा रह जाता, कोई दिमाग काम नहीं करता। मैं दिमाग की असली ताकत बताना चाहता हूँ राजेश भाई। स्वागत है। दिमाग की ताकत, एक व्यक्ति की जो दिमाग की ताकत होती है वो होती है 2.5 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर है 1000 टेराबाइट और 1 टेराबाइट बराबर है 1000 जीबी, यानी 16 जीबी की मेमोरी कार्ड वाले लगभग 1,56,000 पेन ड्राइव। और इतने भारी भरकम दिमाग को खराब करने में पत्नी को आधा मिनट भी नहीं लगता। एक बार तालियां बजा दीजिए जी। और देखो, पत्नी का और घड़ी का बड़ा गहरा संबंध। अच्छा, कि देखिए, घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है और पत्नी 24 घंटे चिक चिक करती रहती है। अच्छा, घड़ी की सुइयां घूम फिर के वहीं आ जाती है। इसी प्रकार आप पत्नी को कितना भी समझा लो, वो घूम फिर के वहीं आ जाएगी, अपनी बात ही मनवाएगी।